आइए दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कुछ 6 ऐसी बातें बताने वाली हूँ जिससे आपकी ज़िंदगी में बेहद बदलाव आएगा। तो प्लीज़ दोस्तों, आप मेरी पूरी वीडियो को एंड तक जरूर सुनें। नंबर 1, अक्सर हम लोगों की आदतें होती हैं कि कुछ पैसे आते ही हम दिखावे के लिए तुरंत ही चीज़ें खरीदने शुरू कर देते हैं। जैसे ज़रूरत न होने पर दूसरा मोबाइल, दूसरी बाइक या कोई भी महंगी चीज़ बेमतलब का दिखावा करना हमारी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने शौक़ की चीज़ों को न खरीदें। हर कोई अपने शौक़ को पूरा करना चाहता है, लेकिन बर्बादी से बच के शौक़ पूरे कैसे करें। रिच डैड पुअर डैड के राइटर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि हम शौक़ की चीज़ें तब खरीदनी चाहिए जब हमारे पास इतना पैसा हो कि हम उस चीज़ को दूसरी बार भी खरीद सके। जैसे अगर आपको 1 लाख का आईफोन खरीदना है तो आपके पास 2 लाख रुपए होना ज़रूरी है, लेकिन हम 1 लाख रुपए होने के बाद 1 लाख का ही मोबाइल फ़ोन खरीद लेते हैं और फिर रुपए न होने के कारण हमें रोना पड़ता है। अपना सारा पैसा शौक़ की चीज़ों में उड़ा देते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। नंबर 2, अक्सर कुछ लोगों की आदतें होती हैं कि बिना कोई बात समझे वो दूसरों के बारे में अपनी कुछ भी राय बना लेते हैं। आप भले ही किसी के बारे में अच्छी राय रखें या फिर गलत, लेकिन ऐसा सोचना होना सही नहीं है। हम सबकी ज़िंदगी अलग होती है और हर किसी की परेशानी और खुशियाँ भी अलग होती हैं। दो लोग अलग तरीके की तरह से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, यानी सभी लोगों का जीवन अलग अलग तरीके का होता है। किसी को भी बिना जाने या पहचाने गलत मान लेना या सही मान लेना सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। हर किसी व्यक्ति का अपना एक अलग कैरेक्टर होता है और जो डिसीजन किसी के लिए ठीक हो वह दूसरे के लिए भी उतना ही सही बैठे, ये ज़रूरी है। आपके विचार और प्रिंसिपल चाहे कितने भी सही क्यों ना हो, उन्हें दूसरों पर ज़बरदस्ती थोपने का कोई फ़ायदा नहीं होता। इसके बजाय बेहतर होगा आप पहले लोगों को जानें और उसी तरीके से उनको एक्सेप्ट करें। ऐसे करने पर जिन लोगों से हमारे विचार मिलते हैं हम हमेशा के लिए उनसे जुड़ जाते हैं और जिनसे विचार नहीं मिलते हम उनसे अपने रास्तों को अलग कर लेते हैं। नंबर 3, एनर्जी के बिना कोई भी काम करना बड़ा मुश्किल होता है। कई बार मोटिवेशन की कमी के कारण हम वहीं पर अटक कर रह जाते हैं जहां से हमने किसी काम की शुरुआत की होती है। उस वक्त हमें यह समझ नहीं आता कि हम खुद से आगे कैसे बढ़ सकते हैं। ऐसे समय में काम आता है डिसिप्लिन। समय पर अपने कामों को करते रहते हैं हमें इधर उधर की चीज़ों में भटकने से बचा लेता है। हमारा मोटिवेशन डाउन इसलिए हो जाता है क्योंकि हम काम करना बहुत जल्दी छोड़ देते हैं और रेजोल्यूट के पीछे भागने लगते हैं और जब हमें रिजल्ट नहीं दिखता तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। खुद को प्रेरित रखने के लिए सबसे पहले हमें अनुशासन में रहना और काम करना सीखना होगा। मोटिवेशन हमें कहीं से भी मिल सकती है, लेकिन डिसिप्लिन हमें खुद से बनाना होता है। कठिन डिसिप्लिन के बलबूते पर हम दिन रात काम कर पाते हैं। हमें हमेशा प्रेरित नहीं कर सकते, लेकिन हमें अनुशासन सीखना होता है। नंबर 4, एक बार जेफ बेजोस को पता चला कि अमेज़न में कई कस्टमर शिकायत कर रहे हैं कि अमेज़न में के कर्मचारी ठीक से सर्विस नहीं देते और कस्टमर की प्रॉब्लम को दूर नहीं करते। इसलिए जेफ बेजोस ने सही कर्मचारियों को नोटिस पास कर दिया। अमेज़न अपने कर्मचारियों को सिर्फ जॉब छोड़ने के लिए 3.7 लाख रुपए देंगे और जॉब छोड़ने वाले व्यक्ति अमेज़न में फिर कभी जॉब नहीं कर पाएंगे। इस नोटिस के आते ही अमेज़न के 10 कर्मचारियों ने जॉब छोड़ दी। जेफ बेजोस नहीं चाहते थे कि कोई भी व्यक्ति ज़बरदस्ती अमेज़न में काम करके कंपनी को डुबा दे। दोस्तों, ऐसे ही
कुछ लोग हमारे आसपास भी होते हैं जो कहने और दिखने में हमारे साथ होते हैं, लेकिन वो हमारे पीठ पीछे हमें बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। समय रहते ऐसे लोगों की पहचान करनी चाहिए और जितना जल्दी हो सके उनसे अपना पीछा छुड़ा लेना चाहिए। नंबर 5, जब हम अपने काम में कुछ चेंज करते हैं उस समय तो उस काम के लिए मन को एग्रा कर पाना मुश्किल होता है। काम करने के लिए ज़रूरी फोकस बन नहीं पाता। हमारे माइंड में बेचैनियों की जगह इतनी ज़्यादा होगी, फोकस के लिए जगह उतनी ही कम हो जाएगी। बेहतर है कुछ समय निकालकर गहरी सांस ले, अपनी बेचैनियों को खुला छोड़ दे और मन को शांत करने की कोशिश करे। काम करने के लिए एक ही प्लानिंग का होना ज़रूरी होता है, पर जब सब कुछ तेज़ी से बदल रहा होता है तो कुछ समय के लिए प्लानिंग और काम करने के तरीके भी बदलने पड़ते हैं। समय और हालात के अनुसार जो सही लग रहा है वो फैसला ले, बेकार की चीज़ों को हटाएं, सबको साथ लेकर चलने की कोशिश न करें, अपने लक्ष्य को देखें और काम करते चलते जाएं। जब सब ठीक हो जाए तो फिर से व्यवस्थित हो जाए। एक बात और, हमेशा मन भटकता रहता है, इसलिए अपने मन से डर को और खुद से दूर करें। आपके मन में कई बार आपका साथ निभाया होगा, लेकिन आपका साथ छोड़ भी देता है। नंबर 6, कभी कभी जीवन में कुछ ऐसा हो जाता है जिसका सुधारने का वक्त हमारे वश में नहीं होता, इसलिए ऐसी किसी भी समस्या पर ज़्यादा चिंता न करें जिसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। दरअसल कुछ समस्याओं का इलाज समय के पास ही होता है और अपने सही समय आने पर वो परेशानियों को दूर भी कर देता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपनी उन परेशानियों की तरफ से अपना ध्यान ही हटा लें, पर उनके बारे में सोच कर इतना भी परेशान ना हो कि वो परेशानियां आपका दुखों का कारण बन जाए। ऐसी परेशानियां जिनके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते, उन परेशानियों को वक्त पर छोड़ देना ही बेहतर होता है। तो प्लीज़ दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए।